Recording in progress. Hello friends, you cannot miss this video because this is the end game of DNF block elements. In this session, we are going to talk exclusively everything about F block elements. Okay? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि F block elements क्या होते हैं. तो F block elements are those elements where the last electron enters into n-2 F subshell. ठीक है. Now ये जो F block elements होते हैं, they are placed in two separate series, that is lanthanoids and actinoids. और अगर आप F block elements का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इट विल बी n-2 F 1 से 14, ठीक है, 1 से 14, then n-1d 1 से not 1 से 10, it will be 0, 1, 2. Either it will be 0 or it will be 1 or it will be 2. Okay, and then you will have NS2. तो ये जो अभी मैंने लिखा है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है F ब्लॉक एलिमेंट्स का, चाहे वो लैंथेनॉइड्स का हो या एक्टिनॉइड्स का हो. ठीक है. नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके जो लास्ट के जो दो शेल्स है, दैट इज n-2F एंड n-1D, ऐसा हम बोलते हैं कि दे आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. ओके, जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इनके जो होते हैं दे विल हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड n-2F एंड n-1D. सिर्फ वो n-2F में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला रहता है लास्ट एलिमेंट, वो फिल्ड रहता है. बाकी सारे एलिमेंट्स में तो F सबशेल और D सबशेल दोनों इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं. समझ में आया ये? ओके. नाउ दिस F ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू सीरीज, दैट इज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. सबसे पहले हमें लैंथेनॉइड्स के बारे में डिस्कशन करना है. So let me write down the heading over here as lanthanoids. अगर हम लैंथेनॉइड्स के बारे में बात करें तो द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू 4F सबशेल. इनका जो पीरियड नंबर रहता है, so they belong to the 6th period. इनका जो ग्रुप नंबर होता है, so they fall in group 3. ओके. आपको थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग लग सकता है कि इसमें 14 एलिमेंट्स है और सारे के सारे एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर है वो 3 है. ओके. सो ग्रुप 3 एंड 6th पीरियड इज रिजर्व फॉर लैंथेनॉइड. और ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, देर आर 14 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स. तो अभी हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो उनका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है लैंथेनॉइड्स का, जो ऑलरेडी मैंने एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था, उसमें ये हो चुका है. तो लेट मी जस्ट ओपन दैट फाइल. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल है उसमें है ये सब. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये, so I have opened this file. We'll directly go to lanthanoids. ओके. देखो मैंने बोला भी था कि F ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जहां पे n-2F सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा. और ये जो n-2 होता है ना उनको हम प्री पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे. जो n शेल होता है ना उसको अल्टीमेट शेल बोलते हैं. n-1 को पेन अल्टीमेट बोलेंगे और n-2 को प्री पेन अल्टीमेट बोलेंगे. देखो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था. और अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो F ब्लॉक एलिमेंट्स का, जस्ट 1 मिनट है क्लास.
या तो यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड। पहले मैं सारे एलिमेंट्स के आपको नाम बता देता हूँ एंड देन विल गो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। So the first element is cerium. Pr is praseodymium. Then you have neodymium, promethium. Remember this very one important MCQ कि यहाँ पे जो प्रोमीथियम है ना वो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे लैंथेनॉइड जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। तो वो एक बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है, एचएससी के बोर्ड एग्जाम्स में, कि प्रोमीथियम क्या होता है। तो बोलेगा सर प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे जो एफ ब्लॉक के ये लैंथेनॉइड्स है वो सारे नॉन रेडियो एक्टिव है। देन यू हैव समारियम, देन यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होलिनियम, अर्बियम, थूलियम, यटरबियम एंड लुटेशियम। आपको याद होगा जो मेरे सारे सेशंस को फॉलो करते हैं, आपको याद होगा मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको रामबाण दिया था। तो यहाँ पे रामबाण क्या है देखो, तो यहाँ पे रामबाण ये है कि तीन एलिमेंट जो कि है गैडोलिनियम, सीरियम और लुटेशियम, उसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और जेनॉन तो रहने ही वाला है बिकॉज दैट इज द नोबल गैस। तो देखो यहाँ पे ये जेनॉन तो होने ही वाला है, बट अगर आप वो तीन एलिमेंट्स देखो जिसकी मैं आपको बात कर रहा था अभी, कहाँ है वो तीन एलिमेंट्स। तो बोलेगा सर आपने बोला था सीरियम, देन यू सी गैडोलिनियम, सीरियम है, गैडोलिनियम है एंड लुटेशियम है। देखो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बाकी सब में डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, और एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो मैं आपको रैंडमली अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन, चलो मैं गैडोलिनियम का यहाँ पे प्रूव करके ही बता देता हूँ। जैसे मान लो गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है, तो गैडोलिनियम इज एटॉमिक नंबर 64, तो जेनॉन तो आने ही वाला है। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, ये 64 है, और जेनॉन क्या होता है, 54 होता है। तो अब बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे रखेंगे। तो उन्होंने कहा सर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमें नहीं पता, बट 5d और 6s में कितना है वो पता है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और गैडोलिनियम, सीरियम और लुटेशियम में मैंने क्या बोला था, डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 64 इलेक्ट्रॉन्स करने थे, 54 तो जेनॉन से आएंगे, 2s में से आएगा, एक डी में से आएगा, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और वो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4s में। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। अब चलो और कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, चलो मान लो मुझे यटरबियम का करना है, यटरबियम। अगर आप यटरबियम का करते हो तो यहाँ पे ध्यान दो, जो यटरबियम का कॉन्फ़िगरेशन है, तो यटरबियम का एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यटरबियम। 58 से स्टार्ट होता है, तो 71 जो है वो लुटेशियम का होता है, तो ये 70 होगा। तो यू विल हैव 4s, 5d एंड 6s। एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। गैडोलिनियम, सीरियम और लुटेशियम के अलावा बाकी सब में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0 होंगे। और सेम ओल्ड स्टोरी, ये जो यटरबियम होता है वो 70 होता है, यहाँ पे है 54। ओके, तो 54 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 56 हुआ। तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू फिल। देखो यटरबियम में आप देखो, ये यटरबियम का कॉन्फ़िगरेशन है, यू विल हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। मैं वापस आपको एक रामबाण बता देता हूँ। इसका जो रामबाण है वो बोलता है कि सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम, इसमें डी में
1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बाकी सब में डी जीरो रहेगा। ठीक है, जेनॉन सब में आने वाला है, 6s2 सब में आने वाला है, फिर वो हिसाब से आपको 4f में इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? ओके, सो दिस इज द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। ये लैंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। ओके, अब ये बेसिक चीज थोड़ा बता देता हूँ, इसमें ऑलरेडी वो हमने कॉन्फ़िगरेशन में कवर कर ही लिया था, बट स्टिल मैं वापस और एक बार बता देता हूँ कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो है 58 से लेकर 71, 58 से लेकर 71 तक। और कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर? 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स का। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये था उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कहानी। नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड ट्रेंड जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो है एटॉमिक साइज का। तो बोलेगा सर आपने ना एटॉमिक साइज भी ऑलरेडी कवर कर लिया था, एटॉमिक साइज वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। बट ठीक है, मैं फटाफट एक बार यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान दो, लैंथेनॉइड्स का जब आप एटॉमिक साइज देखोगे, ओके, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, और वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। देखो लेंथेनॉइड्स का ही है आपके सामने, लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में मैंने कवर किया है, आप जाकर देख सकते हो। पूरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, केमिकल ट्विन्स, बेसिक नेचर, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आप लैंथेनम से या फिर आप सीरियम से लुटेशियम तक जाते हो, so you fill 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द 4f सबशेल, और 4f सबशेल का जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही कम है, तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ये जस्ट ओवरव्यू है, पूरा डिटेल मैंने वीडियो नंबर 1 नहीं, वीडियो नंबर 2 में बताया, जहां पे मैंने एटॉमिक साइज को कवर किया है। लेट्स गो टू मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में मैंने क्या बोला था? बोलेगा सर जो लैंथेनॉइड का ऑर्डर है ना, वही ऑर्डर आपका एटॉमिक साइज में रहेगा मेटालिक रेडियस में। जस्ट यूरोपियम को आप पहले रख दो, यूरोपियम को आप पहले रख दो। देखो यहाँ पे मैंने यूरोपियम को रख दिया है। यूरोपियम का एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सीरियम। बाद में सीरियम से लुटेशियम, वो ही ऑर्डर में लिखो जो ऑर्डर में आपके लैंथेनॉइड्स है। बराबर है? ये मेटालिक रेडियस की बात हो गई। फिर मैंने आप लोगों को आयोनिक रेडाई भी करवाया था। आयोनिक रेडाई +3 में होता है, क्योंकि हम आगे जाकर देखेंगे आज कि +3 फॉर लैंथेनॉइड्स इज हाईली स्टेबल। तो बोलेगा सर +3 मतलब आयोनिक रेडाई में ना कोई दिक्कत ही नहीं है, जो लैंथेनॉइड्स का ऑर्डर है वही लिख दो। मतलब सीरियम +3 का सबसे ज्यादा होगा एटॉमिक साइज, और आप देख सकते हो यहाँ पे लुटेशियम का सबसे कम होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट यहाँ पे कम होने वाला है। कोई यहाँ पे एनोमलीज नहीं है, एनोमलीज मतलब कोई यहाँ पे यूनिक केसेस नहीं है। जो ऑर्डर में लेंथेनॉइड्स है वही ऑर्डर में उनका आयोनिक रेडाई का एटॉमिक साइज जो है वो कम होने वाला है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो सेकेंड ट्रेंड भी हमारा यहाँ पर हो गया, विच इज रिगार्डिंग द एटॉमिक साइज। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट वो है यहाँ पर, रुको एक मिनट, वो यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या बोलेंगे? द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स इज +3। +3, +3 उनके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होता है। बट नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं अभी आपको 4 एलिमेंट्स बता रहा हूं जो +3 के अलावा दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर्स भी शो करते हैं।
and who are those four elements? So the first is cerium, जो +4 शो करता है. Then you have terbium, जो अगेन +4 शो करता है. So they both exist in +4, but क्योंकि उनके लिए +3 is a group oxidation number and a very stable oxidation number, वो +4 से ना ये दोनों +3 में आना चाहेंगे. ओके, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सीरियम जो है और टर्बियम जो है वो +4 में क्यों एग्जिस्ट करेगा. मैं सीरियम का आपको रीजन बताता हूँ, टर्बियम का आप खुद से भी सेम वे में कर सकते हो. सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा पता है? जेनॉन, फिर आएगा तुम्हारा 4f1, ओके, 5d और 6s2 रहेगा. अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए. सीरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 58 होता है. 58 होता है. तो जेनॉन इज व्हाट? 54. फिर ये हो गया 55, ये 257. यहाँ पे देर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन. मैंने बोला था ना सीरियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अगर वो +4 में जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा. सो दैट मीन्स +4 फॉर सीरियम इज अ वेरी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन वाइज वो जेनॉन हो जाएगा विच इज हाईली स्टेबल इन नेचर. जा रही है बात समझ में? ये जस्ट 1 मिनट ऑफ क्लास. पता नहीं आज पूरा गला गया है. तो +4 में सीरियम और टर्बियम एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट दे विल इमीडिएटली कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू +3, क्योंकि +3 उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है और +3 उनके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर भी माना जाता है. तो दैट मीन्स दे बोथ विल गो फ्रॉम +4 टू +3. मतलब खुद का रिडक्शन करेंगे. जो खुद का रिडक्शन करते हैं वो कौन से एजेंट्स बन जाते हैं? वो बन जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. सिमिलरली सिमिलरली आपके पास है यूरोपियम, जो +2 में एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली यटरबियम, जो अगेन +2 में एग्जिस्ट करता है. और वो +2 से कहाँ जाना चाहेंगे? +3, क्योंकि अ, उनके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर वो ही होता है. उनके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर वो ही होता है. सो दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑफ देमसेल्फ. सो दे विल एक्ट एज reducing एजेंट. यूरोपियम का मैं आपको बताता हूँ. यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो, जेनॉन होगा. इट इज लाइक 4f6 होगा, 5d0 होगा, 4f7 हो जाएगा. सॉरी, 4f7 हो जाएगा ये. 5d0 और 6s2 होगा. तो +2 में वो 4f7 हो जाएगा विच विल बी अ हाईली स्टेबल हाफ फिल्ड एफ सबशेल, हाई एक्सचेंज एनर्जी होगा. तो इट विल बी वेरी मच स्टेबल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये याद रखना कि Ce4+ and Tb4+ are very good oxidizing agents, and Eu2+ and ytterbium+2, that is Yb2+, are very good reducing agents. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रेड्यूसिंग एजेंट्स का कहानी था. मतलब इन शॉर्ट ये ऑक्सीडेशन नंबर का कहानी था. अब नेक्स्ट जो कहानी पढ़ना है वो है E0 के बारे में. सो E0 यहाँ पे +3 से 0 आने के लिए जो पोटेंशियल है वो एक रेंज है -2 से लेकर -2.4 वोल्ट तक. मतलब नेगेटिव ही आ रहा है. मतलब समझो, ये +3 से 0 लैंथेनॉइड नहीं आना चाहेगा, क्योंकि उनका पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है. और इसके लिए आप उल्टा सोचो, 0 से वो +3 आना चाहेगा, और इसीलिए देखो +3 उसके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है. तो इट इज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखो मैं वापस बताता हूँ. लैंथेनॉइड्स के लिए +3 से 0
जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आ रहा है। तो कन्वर्सली आप क्या बोल सकते हो कि 0 से +3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन वाई इनके लिए +3 इज अ हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये बात समझ में आई? ओके। देन हमें लैंथेनॉइड्स के रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। तो वो किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि चाहे आप लैंथेनॉइड ले लो, कोई भी आप लैंथेनॉइड ले लो, एंड लैंथेनम, आप लैंथेनॉइड ले लो या फिर आप लैंथेनम ले लो, उसको ये चैप्टर में ना हम एलएन करके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये मैंने ऑफलाइन सेशंस में भी बच्चों को बोला था। LR इज लॉरेंशियम, LA इज लैंथेनम, LN इज एनी लैंथेनॉइड, और इट कुड बी लैंथेनम ऑल्सो। क्योंकि आपको पता है ना, लेंथेनम तो लेंथेनॉइड नहीं होता है, लेंथेनम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, बट हम उसको लेंथेनॉइड्स के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड जैसा रहता है। तो अगर मैंने एल एन बोला है तो वो या तो लेंथेनम होगा या तो कोई भी लेंथेनॉइड होगा, जो 14 लेंथेनॉइड्स मैंने आपको बोला। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सीरियम, प्रासोडीनियम, नियोडीनियम एंड सो ऑन। ठीक है। तो बस अभी इसके कुछ रिएक्शंस है, वो फटाफट फटाफट हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ इसके कुछ रिएक्शंस। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन आएगा, फिर ये दूसरा रिएक्शन आएगा, या फिर हम सेंटर में ही बना देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये पहला रिएक्शन है, फिर ये दूसरा रिएक्शन है, यहाँ पे तीसरा रिएक्शन आ जाएगा, then you will have fourth reaction, then this one will be fifth, this one will be sixth। अगर मैं लेंथेनॉइड को एलएन करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं लेंथेनॉइड को एलएन करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसके अलग अलग रिएक्शंस है, मैं बता देता हूँ। पहले इसका रिएक्शन है हेलोजन के साथ, फिर मान लो HCl के साथ करवा दिया, फिर ऑक्सीजन के साथ करवाया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ करवाया, यहाँ पे कार्बन के साथ सॉरी सल्फर के साथ करवाया, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, और एक इसका जो अलग ही रिएक्शन है वो कार्बन के साथ है। क्यों अलग है वो आपको अभी थोड़े देर में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कार्बन के साथ उसका क्या कहानी बन रहा है, कार्बन के साथ। ओके, चेक करो यहाँ पे, ये ये हेलोजन, हेलोजन के साथ यहाँ पे देखो लैंथेनॉइड विल बी अवेलेबल इन +3 ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि उसके लिए +3 ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने बताया ना, +3 से 0 का पोटेंशियल नेगेटिव है, तो कन्वर्सली 0 से +3 का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ऑल लैंथेनॉइड्स आर हाईली एक्सट्रीमली वेरी मच स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो +3 वाला ही कहानी चल रहा है। तो एक आप कैसे याद रख सकते हो, देखो जैसे स्कूल में करते थे कि लेंथेनॉइड है और हेलोजन है, लेंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन नंबर +3, हेलोजन -1 में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। जो फॉर्मूला मिल रहा है वो है LnX3। ये याद रखना है आपको, ठीक है। HCl के साथ क्या होगा, इट विल लिबरेट अ हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। एग्जैक्टली आप उसको ऑक्सीडेशन तो नहीं बोलोगे, बट डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे उसको। ठीक है, या आप उसको ऑक्सीडेशन भी बोल ही सकते हो, बट वो उसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा, 0 में नहीं रहेगा। तो क्लियरली ऑक्सीडेशन मत बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ क्या होगा देखो, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा Ln2O3, भाई लेंथेनॉइड +3 में, ऑक्सीजन -2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वाटर के साथ देखो क्या होगा, LnOH थ्राइस। ओके, LnOH थ्राइस। ठीक है, और सल्फर के साथ क्या होगा देखो,
सल्फर और ऑक्सीजन के लिए सेम आंसर आएगा, Ln2S3 बन जाएगा वही, सल्फर को -2, लैंथेनॉइड को +3, नाइट्रोजन का क्या है -3, लैंथेनॉइड का +3, तो ये बनेगा LNN। तो देखो ये बना तुम्हारा लेंथेनॉइड नाइट्राइड, बोलेंगे इसको लेंथेनॉइड नाइट्राइड। ये देखो ये बना है तुम्हारा लेंथेनॉइड नाइट्राइड, ये है लेंथेनॉइड सल्फाइड, ये है लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड, ये है लेंथेनॉइड हलाइड, लेंथेनम क्लोराइड, लेंथेनम ऑक्साइड। अब कार्बन के साथ देखो, देखो कार्बन के साथ वो लोग बोलते हैं हीट भी करना पड़ेगा और अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। पहले तो क्या बनेगा पता है, पहले बनेगा तुम्हारा Ln3C, फिर Ln2C बनेगा और Ln2C3 भी बनने वाला। तो दिस आर द फॉर्मूलाज, इनको कार्बाइड्स बोलेंगे। सो कार्बन के साथ वो कार्बाइड फॉर्म में जाने वाला है, ठीक है। सो दिस आर द 7 रिएक्शंस जो आपको लैंथेनॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इनका जो बेसिक नेचर है वो ऑलरेडी मैंने एटॉमिक साइज वाले पार्ट में कवर कर दिया है, बट ठीक है और एक बार मैं बता देता हूँ। इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो आयंस का एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेंथेनम को भी कंसिडर करें क्योंकि वो प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाता है, तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन सीरियम हाइड्रोक्साइड, इज मोर बेसिक देन लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे ना, तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट बेसिक हाइड्रोक्साइड्स का स्ट्रेंथ जो है, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स वो कम होगा और एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आया? पक्का? ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये समझा है बेसिक नेचर, तो अगर उन्होंने मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिया हाइड्रोक्साइड का, तो उल्टा कर देना, बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड का लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे करना है, यहाँ पे ये Ln2C नहीं है, ये तो मैं बता देता हूँ, वो Ln C2, दिस इज Ln C2, जस्ट 1 मिनट, मैं चेंज कर देता हूँ ये, वो Ln C2 है। हम्म, यहाँ पे ध्यान दो, Ln C2, और ये मतलब मार्जिनल हीटिंग है, मतलब एक्चुअल में तो ज्यादा कुछ है भी नहीं, 273 केल्विन है। तो हीट नहीं बताया तो भी चलेगा, मतलब एक्चुअल में हीट तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि 273 केल्विन है। तो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री के आसपास हो गया ना ये, ठीक है। वो पर कुछ रेफरेंस बुक्स में दिया था, इसके लिए मैंने पहले लिखा था, बट ठीक है, एनसीईआरटी डज नॉट अलाउ अस टू हीट इट। हीट करोगे तो क्या होगा, वही है कि रिएक्शन फास्ट 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 हो जाएगा, बट ठीक है एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो भाई हम भी नहीं करेंगे वो, ठीक है। चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज से, ये ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो अगर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम हो रहा है, चाहे वो मेटालिक रेडियस हो या आयोनिक, मेटालिक में वो सिर्फ यूरोपियम वाला एक यूनिक केस है। तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज दोनों ही क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे एक डेटा है जो आपको याद रखना है कि IE1 एंड IE2 फॉर लैंथेनॉन
इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और एग्जैक्ट वैल्यू के साथ बता रहा हूँ। ये 600 किलो जूल्स पर मोल होता है, ये 1200 किलो जूल्स पर मोल है। लगभग कैल्शियम के आजू बाजू में ही ये वैल्यू आता है। और अगर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें लैंथेनॉइड्स का, so that is similar to that of aluminium. And then there are three elements, तीन एलिमेंट्स हैं, उनका थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस। जैसे मान लो आपने लैंथेनम ले लिया, आपने ले लिया गैडोलीनियम, और आपने ले लिया लुटेशियम। नाउ आई नो दैट लैंथेनम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, बट जैसे कि अभी 10 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया, इट इज स्टडीड विथ एफ ब्लॉक क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक जैसा है। सो डेटा ये याद रखना है कि ये तीन एलिमेंट्स का जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है इज वेरी लो। ओके, मैं लैंथेनम का एक बार बता देता हूँ, बाकी सबका आप वैसे कर सकते हो। जैसे लैंथेनम का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने लिखा हो, लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है ना, चलो वर्बली बता देता हूँ। लैंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, इट विल बी 4f0 5d1 6s2, और जेनॉन तो होने ही वाला है, तो +3 में वो क्या हो जाएगा, जेनॉन। तो +2 से +3 वो इजीली चला जाएगा क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। गैडोलिनियम में क्या होगा, 4f7 अचीव करेगा, और लुटेशियम में 4f14, तो हाईली स्टेबल। ठीक है, तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पूरा कहानी है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिखते जाता हूँ, वो फैक्ट बेस है जो हमें याद रखना है। जैसे वो लोग ये बोलते हैं कि अगर कहीं पे F0 या F14 मिला तो वो क्या होंगे पता है, डायामैग्नेटिक होंगे, बिकॉज दे विल नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलेंगे कि +3 में ऑल आर कलर्ड आयंस, लैंथेनॉइड्स में +3 में ऑल आर कलर्ड एक्सेप्ट लालू। ऐसे याद रखो, लालू। लालू मतलब लैंथेनम एंड लुटेशियम। एक्सेप्ट फॉर लैंथेनम एंड लुटेशियम, +3 में सारे के सारे लैंथेनॉइड्स जो है वो क्या रहेंगे, कलर्ड रहेंगे। सिर्फ ये लालू जो है, दैट इज La3+ एंड लुटेशियम +3, दे आर कलरलेस इन नेचर। क्या ये समझ में आया? ओके, देन दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये याद रखना है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इज अप्रोक्सीमेटली 1000 केल्विन, मतलब लगभग इसके आसपास ये रहता है। बट देर इज ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड समारियम। समारियम जो है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ भयंकर ज्यादा है, इट इज 1623 केल्विन, 1623। समझ में आया ये? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। जस्ट गो थ्रू दिस एंड मे बी इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी डिफिकल्टीज यू कैन लेट मी नो। इसमें एक मिश मेटल करके होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मिश मेटल। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मिश मेटल वाला, मतलब फैक्ट बेस है जो याद रखना है कि मिश मेटल में क्या होता है। बोलने का सर मिश मेटल में देर इज 95% ऑफ कोई लैंथेनॉइड होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5% उसमें आयन होगा, एंड देन देर आर ट्रेसेस, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। ओके, और ये जो मिश मेटल अलोंग विथ मैग्नीशियम जो एलॉयज बनते हैं ना, वो कहाँ पे काम आते हैं पता है? वो बुलेट्स बनाने के लिए काम आते हैं, शेल्स बनाने के लिए काम आते हैं, लाइटर फ्लिंट्स बनाने के लिए काम आते हैं। तो वो मैं फटफट लिख देता हूँ कहाँ कहाँ काम आते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो बुलेट्स बनाने के लिए काम आते हैं,
हाँ, बुलेट्स मतलब वो अपना रॉयल एनफील्ड वाला बुलेट नहीं, ड्रूम 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 वाला नहीं। बुलेट्स मतलब वो जो मोदी जी पाकिस्तान को करते हैं ना, वो वाला बुलेट। ठीक है। फिर दूसरा है शेल्स। बुलेट के जो शेल्स होते हैं वो बनाने के लिए काम आता है। एंड देन जो लाइटर फ्लिंट्स होते हैं, और ये सारे यूजेस एनसीईआरटी में दिए हैं। ओके, आई एम जस्ट कोटिंग एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये मिश मेटल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। क्लियर हुआ है ये? ओके। नाउ लेट्स गो ऑन टू actinoids. So that completes the entire story of actinoids, सॉरी lanthanide. actinoids को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम actinoids के बारे में लिखे, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले आप हेडिंग में लिख दो actinoids। तो एक्टिनॉइड्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो पीरियड नंबर कौन सा रहता है? सेवेंथ रहता है। ग्रुप नंबर 3 होता है। और उनके एलिमेंट्स जो है वो 90 से लेकर कहाँ तक जाते हैं? 103 तक जाते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले उनका क्या पढ़ना है? उनका हमें नाम, मतलब एक्टिनॉइड्स के नाम और इनके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, मैं फटफट वहां पर लेकर जाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, पहले मैं आपको एलिमेंट्स बताऊंगा, जैसे लैंथेनॉइड्स का मैंने बताया था। ये रहा, देखो। हाँ गए वो एलिमेंट, देखो। ये वो 14 एलिमेंट्स आपको दिख रहे? कोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम। ओके, बर्केलियम के बाद है कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। आरती गाते हैं ना, वो मंत्र पढ़ते हैं ना, वैसा लग रहा है। ओके। अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना भी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन का रामबाण है वो क्या है? कि एटॉमिक नंबर 90 में D2 रहेगा, 91, 92, 93, 96, 103 में D1 रहेगा, और बाकी सब में D0 रहेगा। देखो, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन वाइज दिख जाएगा, है ना? जैसे मान लो थोरियम है, थोरियम, ये देखो ये थोरियम है। तो थोरियम में मैंने क्या बोला है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो, डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एस में तो बचपन से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और रेडॉन में 86 तो होते ही है बाय डिफॉल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे रखे डी में, 2s में, तो देखो एफ में रखने का जगह ही नहीं है मेरे पास। ओके। सिमिलरली आप मान लो, चलो नेप्टूनियम का कर रहे हो, नेप्टूनियम का। तो नेप्टूनियम में 86 और 2, 88 तो आने ही वाले। ओके। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका? देखो 90, 91, 92, 94, 94। तो 86 और 2, 88, 94 करने के लिए यू विल हैव टू पुट 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो डी में तो 0 होगा, क्योंकि डी में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? 91 में होता है, 92 में होता है, 93 में होता है, 96 और 103 में होता है। ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी सब में D0 होगा। आपको समझ में आया? अब देखो, थोरियम इज द ओनली एलिमेंट विच विल हैव D2 कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में N-1D 0 1 और 2 भी लिखा था हमने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उन्होंने N-1D 0 और 1 लिखा है। बट 2 भी आना चाहिए, बिकॉज भाई थोरियम भी तो तुम्हारा एफ ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो वो एक आपको याद रखना है। तो दिस वॉज कॉन्फ़िगरेशन। I hope the configuration is clear to all of you. Let's go on to atomic size now. Actinoids. तो बोलेगा सर जैसे lanthanolids में lanthanol contraction होता है, यहाँ पे क्या होने वाला है? Actinoid contraction. And what you need to know is that the magnitude of actinoid contraction is greater than that of lanthanoid contraction. So I am quoting NCERT कि element to element एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिनॉइड में 5s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, विच इज मोर डिस्पर्स, मोर कॉम्प्लेक्स, बिगर इन साइज। तो शील्डिंग पावर और कम हो जाएगा। वेरेज लैंथेनॉइड्स में कहाँ जा रहा है? 4f में जा रहा है। तो 4f का शील्डिंग पावर, 4f का शील्डिंग पावर 5f से ज्यादा होगा। सो 5f का शील्डिंग पावर बहुत कम होने के कारण अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये सब मैंने ऑलरेडी एटॉमिक साइज वाले
पार्ट में पढ़ाया है आप लोगों को ऑलरेडी। देखो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। और रीजन देखो, रीजन भी दे दिया है मैंने। रीजन क्या दे दिया है, देखो जरा, क्या रीजन दिया है मैंने रीजन दिया है कि 5 का शील्डिंग पावर और कम होगा। तो जो ऑर्डर में आपके लेंथेनॉइड्स है वही ऑर्डर में आपका मेटालिक और आयोनिक रेडाई रहेगा। जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा थे, एलिमेंट्स लिखे थे ना हमने क्लास, ये देखो ये वाले। वो कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था, कॉन्फ़िगरेशन में। तो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक कम ही होने वाला है। क्या ये बात गया खोपड़ी में? क्या ये बात समझ में आई? यस। ओके, लेट्स गो ऑन टू अवर ओरिजिनल फाइल देन। तो एक्टिनॉइड्स का हमने एटॉमिक साइज किया, कॉन्फ़िगरेशन किया। अब इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्टिनॉइड्स में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आप लैंथेनॉइड से करस्पॉन्डिंग एक्टिनॉइड पे जा रहे हो, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, वो आपको याद रखना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? कम होगा। बट अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एक्टिनॉइड्स में, तो एटॉमिक साइज घट रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। बेसिक है। डाउन द ग्रुप मतलब लैंथेनॉइड का करस्पॉन्डिंग एक्टिनॉइड देखोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर सीरियम देखो, तो सीरियम इज द फर्स्ट लैंथेनॉइड एंड थोरियम इज द फर्स्ट एक्टिनॉइड, मतलब सीरियम के नीचे आएगा ना थोरियम। तो सीरियम से थोरियम जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो एंथैल्पी कम हो जाएगा। बराबर है ये। बट आप थोरियम के बाद देखो, प्रो एक्टिनियम आता है। बराबर, ये रहा ना, देखो कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो, ये रहा ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। एक्टिनॉइड्स का भी लिखा हुआ है, ऊपर रहेगा। रुको मैं थोड़ा ये, जस्ट 1 मिनट। ये रहा देखो, प्रोएक्टिनियम। तो थोरियम से प्रोएक्टिनियम जाओगे, तो क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम कम हो जाएगा। बस वही तो लिखा है मैंने, वही तो लिखा है। ठीक है, लेट मी गो ऑन टू दैट फाइल नाउ। ये देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेंड देखो, नेक्स्ट ट्रेंड देखो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का कहानी बता दो उनका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप क्या बोलोगे पता है? ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ये बोलोगे, उनके लिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, बट देर आर टू एलिमेंट्स, दैट इज नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम। दे आर गोइंग टू शो +7 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपको याद रखना है, और इसका मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ कैसे याद रखना है। सी, दिस इज जस्ट अ निमोनिक। ये एनपी को आप ऐसे याद रखो, न्यूज पेपर। पी को पुराना करके याद रखो। साथ रखना, साथ रखना। साथ रखना। तो न्यूज़पेपर में ये जो एन है, मतलब एनपी जो होगा, वो होगा प्लूटोनियम, सॉरी नेपटूनियम। पीयू होगा पुराना, और सात मतलब थाला फॉर अ रीजन। ओके। देखो चेन्नई सुपर किंग्स वाले कलर से ही मैंने +7 लिखा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बहुत वो डिबेट चलते रहता है कि भाई आरसीबी फैन या चेन्नई सुपर किंग्स वाले फैन। तो ऐसा विराट कोहली के फैंस बोलते हैं कि यू नो ऐसा, पहले तो ये सीएसके फैंस बोलते हैं कि भाई शादी करने के बाद तो आप 7 फेरे ही लेने वाले हो, तो सात मतलब थाला फॉर अ रीजन। तो आरसीबी फैंस आ जाते हैं कि भले ही शादी करने के लिए
7 फेरे हमें लेने पड़ेंगे। हाला फॉर अ रीजन, वो बात बराबर है, बट वो 7 फेरे लेने के लिए आपको 18 साल होना बहुत जरूरी है। तो 18 साल मतलब आरसीबी 18 साल बाद वो जीते थे ना। तो अगेन किंग कोहली इज द डोमिनेटिंग फैक्टर वो यार। तो ऐसा सब वो बच्चे ही बजे मुझे बता रहे थे, तो सोचा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। नेप्टूनियम प्लूटोनियम +7 में वो ऑक्सीडेशन नंबर उनका शो होता है। ठीक है, फिर ज्यादा कुछ है नहीं इसका, आपको ये याद रखना है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +3 से 0, +3 से 0, +3 से 0 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया। वो नेगेटिव रहेगा। लैंथेनॉइड जैसा ही, मतलब कन्वर्सली 0 से +3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड हेंस +3 इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एक्टिनॉइड। जा रहा है क्या ये दिमाग में? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, एटॉमिक साइज किया एक्टिनॉइड्स का, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया। यहाँ पे वही एफ एफ ट्रांजिशन होगा। ये देखो एफ एफ ट्रांजिशन होगा जिसकी वजह से वो कलर शो करेंगे। एफ एफ ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पे भी आप वही बोलेंगे कि एफ में अगर 0 और 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या हो जाएंगे, अगेन डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। सेम सेम सारे वो ही लिखना है आपको। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशन होगा यहाँ पर, एफ एफ ट्रांजिशन होगा। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि ये F0 और F14 वाले जो होते हैं वो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। ये सेम पॉइंट हमने लैंथेनॉइड्स के लिए भी लिखा था। और ये आपको याद रखना है कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब इसमें आपका लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों आएगा। ओके, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 से ज्यादा हो सकता है। हैव कोऑर्डिनेशन नंबर, हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 6। क्या क्या हो सकता है पता है? दे कैन हैव 8, they can have 9, they can have coordination number up till 12, 12 तक जा सकता है। बट अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, याद रखो ये, अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, मैक्सिमम 6 है। वो याद रखना है, ठीक है। फिर और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि लॉरेंशियम जो रहता है, लॉरेंशियम, तो उसका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ ही लिखते हो, 3 मिनट का होता है। 3 मिनट, 3 मिनट्स, वेरी लेस, सुपर रिएक्टिव। ठीक है, फिर अभी ये दो पॉइंट्स भी याद रखो कि जो रूबी रेड कलर होता है ना, रूबी रेड कलर, तो रूबी रेड कलर किसके वजह से होता है? तो इट इज बिकॉज ऑफ Cr3+ इन Al2O3। ठीक है, फिर और एक है एमरल्ड, मतलब अलग अलग टाइप के ये कलर्स आपको याद रखना है। जो एमरल्ड है, इसमें भी Cr3+ है, बट इन बेराइल, वो एक केमिकल है, उसमें Cr3+ होता है। बट ये Cr3+ यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है। Cr3+ इज ग्रीन इन कलर, याद रहेगा ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। और एक्टिनॉइड्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा,
बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट, भाई लेंथेनॉइड जैसा ही होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। उनके हाइड्रोक्साइड्स का, बट ऑब्वियस है हम हाइड्रोक्साइड्स की बात चल रही। तो भाई अगर बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, चलो वो भी लिख लेते हैं। एक्चुअली वो अंडरस्टूड होता है बट ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं तो लिख लेते हैं। और ये याद रखना है कि लैंथेनॉइड्स से थोड़ा ज्यादा एक्टिनॉइड के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज वहां पे वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, वही हाइड्रोक्साइड ही लिखना था मुझे। हाइड्रोक्साइड, देखो इतने सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए एक्टिनॉइड्स के बारे में। बस अभी इससे ज्यादा आपको जो एनसीईआरटी में दिया है वो हमने सब कवर किया है। ओके, सो आई होप दिस सेशन वाज क्लियर टू यू। एक क्विक रिकैप था आपके लिए, कॉन्फ़िगरेशन वाइज, एटॉमिक साइज वाइज, और बहुत सारे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े। गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विल बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत मजा आएगा, बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है। until then, you know, take a very good care of yourself. Okay, stay connected with your parents, and bye and Jai Shri Krishna class.